नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में आज की बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। आज किसी भी वक्त हो सकता है झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बड़ी घोषणा, और इस बार विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में हो सकता है। इस बीच झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा ने भी तय कर दिए हैं अपने प्रत्याशियों के कंप्लीट नाम, और जल्द ही घोषित करने जा रही है कैंडिडेट्स लिस्ट। दुमका में जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने बहुत ही बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कह दी कि हमारी सरकार बनी तो इस बार झारखंड में शराबबंदी पूरी तरह से कर दी जाएगी। झारखंड के एक स्टेशन में 8 साल बाद रुकी पैसेंजर ट्रेन, लोगों के आंदोलन से झुका रेलवे। और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर के रांची में जुट रहे हजारों अभ्यर्थी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार की रफ्तार में सीएम हेमंत सोरेन निकल चुके हैं आगे, वहीं भाजपा कर रही है चौतरफा घेराबंदी। इस बीच सीएम हेमंत सोरेन ने और एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि हर एक झारखंडी का होगा अपना आवास। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले आज हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक, ले सकते हैं बहुत बड़े अहम फैसले। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में आज किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा हो जाएगी। और आपको बता दें कि इस बार विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में हो सकता है। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड एवं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा आज किसी भी वक्त हो सकती है। इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने की पूरी संभावना है। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटों पर चुनाव 2 या 3 चरणों में हो सकता है। 2019 में विधानसभा चुनाव 5 चरणों में संपन्न हुआ था। वहीं झारखंड में आज जहां आचार संहिता लागू हो सकती है, वहीं चुनाव 15 नवंबर के बाद हो सकता है। निर्वाचन आयोग के झारखंड दौरे के क्रम में सभी राजनीतिक दलों ने छठ पूजा तथा बिरसा जयंती एवं राज्य स्थापना दिवस के बाद चुनाव कराने का अनुरोध किया था। साथ ही सभी ने कम से कम चरणों में चुनाव कराने का सुझाव आयोग को दिया था। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को पूरा हो रहा है। ऐसे में पूरी संभावना है कि इस अवधि से पहले या अधिकतम दिसंबर से पहले सप्ताह तक महाराष्ट्र एवं झारखंड में चुनावी की प्रक्रिया संपन्न हो जाए। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अगले वर्ष 5 जनवरी को खत्म हो रहा है, और आज राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। और एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं, और इस बैठक में गरीबों और किसानों को लेकर के बहुत बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सोरेन आज को कैबिनेट बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि यह मौजूदा सरकार के कार्यकाल का अंतिम बैठक होने वाला है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। आपको बताते चले कि झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग जल्द कर सकता है। इसलिए ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि आज हेमंत सोरेन सरकार की इस कैबिनेट में कई लोक लुभावने फैसले लिए जा सकते हैं, और यह 6 दिनों के अंदर सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक है। इससे पहले 8 अक्टूबर को भी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 81 प्रस्तावों पर मोहर लगी थी। इससे पहले 8 अक्टूबर की बैठक में भी कई लोक लुभावने फैसले लिए गए थे, जिसमें मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना में संशोधन करने पर सहमति बनी। इसके तहत अब 25 की जगह 50 मेधावी विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकेंगे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर के रांची में जुट रहे हैं हजारों की संख्या में छात्र। दरअसल जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी अब इस बार आर पार की मूड में दिख रहे हैं। आज को रांची के मोरहाबादी मैदान में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जुट रहे हैं। वहां ये बापू वाटिका में छात्र अदालत लगाने की बात चल रही है। बताते चले कि जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी आज 2 अक्टूबर से बापू वाटिका के समीप अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चला रहे हैं। छात्र नेता सफी इमाम ने मीडिया को बताया कि आज राज्य के सभी जिलों से लगभग 1 लाख अभ्यर्थी मोरहाबादी मैदान पहुंचेंगे। इसके बाद छात्र अदालत लगाई जाएगी। यहीं से परीक्षा को रद्द करने की रणनीति बनाई जाएगी। और सफी इमाम ने यह भी कहा कि इस बार निर्णायक लड़ाई है, सरकार को वार्ता के लिए बाध्य किया जाएगा। 2 बार जेएसएससी कार्यालय के समीप आंदोलन हो चुका है, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं आया। मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर कहकंशा कमील, चंदन कुमार, अजय कुमार महतो, धर्मेंद्र कुमार सहित कई और अन्य मौजूद भी रहे।
दुमका में जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो झारखंड में पूरी तरह से शराबबंदी कर दी जाएगी। दरअसल दुमका जिले के बासुकीनाथ के मोहनमाला पैलेस में विधानसभा स्तरीय जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि आज भी झारखंड राज्य विकास में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यह आश्चर्य की बात है कि प्रचुर खनिज संपदा होने के बावजूद यह राज्य पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह बिहार में महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई, 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया, बेरोजगारों को रोजगार दिया गया, उसी तरह झारखंड में भी जदयू की सरकार बनी तो झारखंड का पूरा विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांवों को शहर जैसा बनाया जाएगा, शराब पर रोक लगाई जाएगी और महिलाओं पर अत्याचार बंद किया जाएगा। जिस तरह बिहार सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, उसी तरह झारखंड में भी गरीबों, किसानों, बेरोजगारों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधानों के तहत काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में हर खेत को पानी, हर घर में शौचालय, नल का जल योजना लाई गई है, लाखों महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया, व्यापार में बढ़ोतरी, शराबबंदी और कई अन्य योजनाएं लाए गए हैं। उसी तरह झारखंड में भी योजनाएं लाकर विकास किया जाएगा। बिहार में शराबबंदी के कारण महिलाओं पर अत्याचार कम हुए हैं, सड़क दुर्घटनाएं कम हुई है, लेकिन झारखंड में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सभी अधिकारी कर्मचारी बेलगाम है, सरकार गहरी नींद में है, जनता भय और भ्रष्टाचार से त्रस्त है, सब बंद हो जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा ने तय कर दिए हैं अपने प्रत्याशियों के नाम और जल्द ही घोषित होगी कैंडिडेट्स की लिस्ट। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम तय करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा और संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने प्रदेश चुनाव समिति के साथ बैठक में तय किए गए 3 नामों के पैनल से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है। पार्टी का संसदीय बोर्ड भी इन नामों पर निर्णय ले चुका है। प्रत्याशियों के नाम की सूची 2 चरणों में जारी की जाएगी। पहले चरण में आचार संहिता की घोषणा होते ही 25 से 30 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे। इससे सभी सुरक्षित सीटों पर प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी भी की सीट शामिल होगी। पार्टी ने बाबूलाल मरांडी को राजधनवार की सामान्य सीट से और अमर कुमार बावरी को चंदन कियारी की सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। सूचना की घोषणा होते ही 1 सप्ताह में भाजपा बाकी सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। इससे पार्टी को जहां प्रचार के लिए पूरा समय मिलेगा, वहीं प्रत्याशियों को पास भी तैयारियों के लिए पर्याप्त वक्त होगा। पार्टी ने प्रत्याशियों का नाम तय करने में बहुत ही उलटफेर नहीं किया है। सभी बड़े नाम को यथावत रखा जा रहा है। चुनाव हार चुके कुछ नेताओं की जगह नए नाम तय किए गए हैं। झारखंड विधानसभा से चुनाव हेमंत सोरेन ने और एक बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि हर झारखंड वासियों का होगा अब अपना खुद का आवास। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री का और एक बड़ा बयान सामने आ रहा है, जहां हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हर झारखंडियों का अपना खुद का आवास होगा। हेमंत सोरेन अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट शेयर करके कह रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमने मैया सम्मान योजना को राज्य के हर घर तक पहुंचाया, वैसे ही हर झारखंडी परिवार का अपना 3 कमरों का पक्का मकान होगा। सीएम ने कहा कि हम 8 लाख मकान बनवा रहे हैं, साथ ही बाकी के 17 लाख मकानों को बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। झारखंड के लोगों को घर देने के मामले में तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सबका अपना पक्का छत नहीं होगा। उन्होंने भाजपा पर भी तंज कसा है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि दिल्ली से बड़े बड़े मंत्री लोग झारखंड आकर 300 घर देने को अपनी उपलब्धि बताकर खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रचार की रफ्तार में सीएम हेमंत सोरेन आगे निकल चुके हैं। वहीं भाजपा कर रही है चौतरफा घेराबंदी। दरअसल किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के समय प्रत्याशियों के नाम और गठबंधन के बीच सीटों के तालमेल का मामला सुर्खियों में रहता है, लेकिन झारखंड में अलग ही हवा बह रही है। यहां वेलफेयर स्कीम की बाढ़ आई हुई है। सभी दलों को आधी आबादी की चिंता सता रही है। बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगों के सामाजिक सुरक्षा की दुआई दी जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीड़ा उठा लिया है। चुनाव के प्रचार की रफ्तार में फिलहाल हेमंत सोरेन सबसे आगे दिख रहे हैं। हर वोटर तक पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा भी ले रहे हैं। वॉइस मैसेज के जरिए जनता से संपर्क साध रहे हैं। यह सिलसिला
नवरात्रि के दौरान ही शुरू हुआ था। दरअसल 8 अक्टूबर को बल्क वॉइस मैसेज के जरिए सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को मैया सम्मान योजना की याद दिलाई थी। यह सिलसिला विजयादशमी के दिन तक चला। अब बीते दिन उन्होंने सर्वजन पेंशन योजना पर फोकस किया। मुख्यमंत्री अपने संदेश की शुरुआत जोहार शब्द से करते हुए खुद को बेटा और भाई का हवाला देकर यह बताते हैं कि उनकी सरकार जरूरतमंदों को लेकर के कितनी संवेदनशील है, कैसे सर्वजन पेंशन योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन केंद्र सरकार के कामकाजों को लेकर इस सवाल उठा रही है। उन्होंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट का हवाला देकर कहा है कि 125 देशों की सूची में भारत 105वें स्थान पर है। दूसरी तरफ भाजपा के तमाम बड़े नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चौतरफा घेर रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी यह बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार भ्रष्टाचारी है, युवाओं के साथ छल किया है, चुनाव के समय सम्मान राशि का साझा देकर महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात बनेगा लो प्रेशर एरिया। दक्षिण पश्चिमी मानसून की पूरे भारत में अभी वापसी हुई भी नहीं है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात तैयार हो गया है। इसके असर से निम्न दबाव का क्षेत्र यानी लो प्रेशर एरिया बनेगा। इसके असर से झारखंड में कई जिलों में बारिश के आसार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है। रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात उठा है, जिसके असर से लो प्रेशर आज बनेगा। इसके बाद झारखंड के कई इलाकों में वर्षा होने के आसार है। मौसम वैज्ञानिकों को माने तो निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से पहले ही बीते दिन झारखंड में कम से कम 4 जिलों में वर्षा होने की संभावना थी। मौसम विभाग ने कहा है कि कोल्हान प्रमंडल के सभी 3 जिले सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम के अलावा सिमडेगा जिले में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। हालांकि अगले 5 दिनों तक झारखंड के अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना मौसम विज्ञान को नजर नहीं आती है। मौसम केंद्र ने कहा है कि मानसून की वापसी हो रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून दरभंगा, हजारीबाग, पेड्रा रोड ऐसे इलाकों में बन गई है। गढ़वा में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन को लेकर के बहुत ही भयंकर बवाल, आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए। पत्थरबाजी में एएसपी चोटिल। दरअसल झारखंड के गढ़वा जिले में भंडरिया प्रखंड के गांव में दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन को लेकर के माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस प्रशासन की ओर से विवादित रास्ते पर लगाए गए बैरिकेडिंग को तोड़ने के प्रयास के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज तक कर दिया। लाठीचार्ज की घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। वहीं आक्रोशित लोगों ने पत्थरबाजी करते हुए पुलिस को 1 किलोमीटर तक खदेड़ दिया। इस पूरे घटने में एएसपी राहुल देव बड़ाई के गंभीर रूप से चोटिल हो गए। उनके सिर में गंभीर रूप से चोट लग गई है। माहौल तनावपूर्ण होता देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इस घटना में एक युवक को गंभीर चोट लगी है, कई महिलाएं चोटिल हो गई है। इस घटना में आक्रोशित लोग पुलिस वैन व थाना प्रभारी के एक बोलेरो वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया है, वहीं खेत में पलट दिया है। इस घटना के बाद पुलिस बल मंगाया गया। झारखंड के एक स्टेशन में 8 साल बाद रुकी पैसेंजर ट्रेन, लोगों के आंदोलन से झुका रेलवे। 3 पहाड़ मालदा रेल मंडल के 3 पहाड़ राजमहल रेल खंड पर मुर्री हाट स्टेशन पर 3 पहाड़ राजमहल पैसेंजर ट्रेन का ठहराव हो गया है। ट्रेन को मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक अनंत कुमार ओझा, मालदा मंडल के एडीआरएम शिव कुमार प्रसाद, सीनियर डीएम सुदेश भट्टाचार्य ने इस ट्रेन को मुरली हाल्ट स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि मुरली हाल्ट स्टेशन क्षेत्र के लोगों की वर्षों से मांग थी कि 3 पहाड़ राजमहल ट्रेन का ठहराव जो आज पूरा हुआ है। कुछ कारणों से इस ट्रेन को मुरली हाल्ट में ठहराव को रेल विभाग द्वारा बंद कर दिया गया था, लेकिन इसके लिए काफी प्रयास किया गया। इसके लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव द्वारा इस ट्रेन का यहाँ ठहराव दिया गया। ट्रेन का ठहराव नहीं होने से राजमहल 3 पहाड़ जाने से लोगों को काफी परेशानी होती थी। इसको लेकर के लोगों में बहुत ही गुस्सा भी था। छात्रों को पढ़ने के लिए आने जाने में बहुत ही दिक्कतें होती थी। आज वह कठिनाइयां अब पूरी तरह से दूर हो गई है। लोगों का सपना अब पूरा हुआ है। यह कार्य के लिए मालदा डिवीजन के अधिकारियों ने भी सहयोग किया।